हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों 2026 आ चुका है और बहुत ही खतरे वाली घंटी और खतरे वाला साल महीना आ चुका है सब, क्योंकि अब आपकी जमीन आपकी नहीं रहेगी। अगर कोई भी आप दिक्कत उस पे है, कोई कोर्ट केस बंटवारे को लेकर कोई भी दिक्कत है, तो जमीन सीधा विवादित में डालेगी और सिस्टम उसको एनालिसिस करेगा और सीधा रिजेक्ट कर देगा अपने, यानी कि जो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसके तहत इस सबको रिजेक्ट कर देगा, अपने साथ वो डिजिटलाइज नहीं करेगा। अब आप परेशान हो जाएंगे और झेलते रहेंगे कि मैं कैसे डिजिटलाइज करूं, क्योंकि अगर मुझे जमीन बेचनी भी है तो वो डिजिटलाइज होना बहुत जरूरी है। यानी कि खतौनी का कोई मान्य नहीं, रजिस्ट्री का कोई मान्य नहीं रहेगा, सीधा एक डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, एक नंबर मिलेगा 16 डिजिट का, उसी में सारा हर तरह के आपके प्रॉपर्टी का डिटेल्स आएगा। जी हाँ दोस्तों, 2026 बहुत खतरे वाली घंटी आ चुकी है। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही, ध्यान दीजिएगा। और हाँ भाई साहब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। ये बहुत ही तगड़ी और बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है ये, ध्यान दीजिएगा। 2026 में कौन सी जमीन सेफ मानी जाएगी, सरकार की असली लिस्ट सोचिए। असली लिस्ट है ये, सरकार की जो नियम है, कौन कौन सी जमीन को सुरक्षित माना जाएगा, सेफ माना जाएगा, और जिसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, लॉक कर दिया, रेड फ्लैग दिखा दिया, भाई साहब अब ना करते रह जाएंगे। जमीन को फिर सेफ जोन में नहीं करेगा, यहाँ तक कि उस जमीन पे आपकी जमीन आपकी होकर भी नहीं रहेगी, उसको कोई सरकारी रिकॉर्ड में माना ही नहीं जाएगा, सीधा खारिज कर दिया जाएगा था। बहुत परेशानी है। देखिए हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं पहले से ही, और आप इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर समझाऊंगा उस टॉपिक पे। ध्यान दीजिएगा, 2026 में जमीन को लेकर इतना डर क्यों? दोस्तों 2026 बहुत डर वाला साल है उन लोगों के लिए जो लोग फ्रॉड है, तो लोग फ्रॉडिया है, एजेंट है, नौटंकीबाजी करते हैं, यानी कि जो लोग को फंसाया करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी किसी भी चीज की गड़बड़ी है, कोई विवाद चल रहा है, या फिर मौखिक बंटवारा है, या फिर कोई केस चल रहा है, नाम की गड़बड़ी है, रजिस्ट्री खतौनी और ये राजस्व विभाग का रिकॉर्ड अगर मिसमैच हो रहा है, तो आपको डरने की जरूरत है इस साल बहुत ही ज्यादा। कब कौन सी जमीन आपकी लॉक हो जाएगी कोई नहीं जानता। इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है, सरकार 2026 में सेफ जमीन कैसे पहचाने। सरकार 2026 में सेफ जमीन कैसे पहचाने, पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों। पहला है रजिस्ट्री, दूसरा है खतौनी, तीसरा है मौखिक बंटवारा, साफ, चौथा है राजस्व विभाग, अगर ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्लियर रहेंगे, इन रजिस्ट्री पेपर, खतौनी, ये सब जो है। और हाँ एक और चीज, दाखिल खारिज, यानी कि नामांतर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एग्जैक्ट वही नाम होने चाहिए, वही सब चीज होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स आपकी जो आईडी प्रूव करता है कि ये आप ही हैं, यानी कि आप ही वो राजकुमार हैं जिसके नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स है। रजिस्ट्री में कोई मिसमैच नहीं, खतौनी, दोनों को लेकर कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, सेम वही होना चाहिए। मौखिक बंटवारा अगर है तो खतौनी पे लिखा होना चाहिए क्या कि कितने भाई हैं, कितने लोगों में बंटवारा हुआ, कितने कितने अंश का, वो सब क्लियर होना चाहिए। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए, वो कैसे होगा अगर नामांतर करवा रहेंगे, धन खर्च करवा रहेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिसमैच नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट वही नाम, वही अंश, वही हिस्सेदारी, वही खाता, वही गाटा संख्या, सब क्लियर होना चाहिए।
अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो जमीन आपका रेड फ्लैग, ये फ्लैग आएगा सीधा सीधा रेड जोन, रेड जोन सीधा। आपको हो जाएगी परेशानी, आपकी डॉक्यूमेंट्स को सेफ नहीं माना जाएगा, उस खतरे घंटी मानी जाएगी आपकी जमीन को। अगर आप भी इनमें से हैं तो आप जल्द से जल्द संशोधन करवा लीजिए, क्योंकि सर्वे हो रहा है हर जगह। अब जो है कई जगह अगर पहुंचे नहीं है विभाग के अधिकारी, जल्द पहुंचेंगे। हर एक हिंदुस्तान के हर एक राज्य, हर एक जिले, हर एक कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर पहुंचेंगे। वो सारी जमीनों का जिस आप रह रहे हैं और जिस पर नहीं रह रहे हैं, जो आपकी जमीन ऐसे पड़ी हुई है प्रॉपर्टी के नाम पर, सबका मुआयना किया जाएगा और डिजिटलाइज किया जाएगा। उसके दौरान अगर इसमें गलती पाई गई तो आप हो जाएंगे सीधा परेशानी में आएंगे। उसको सीधा विवादित की घोषित कर देगी जमीन को गवर्नमेंट, या तो ध्यान दीजिएगा। तीसरा, सेफ जमीन की पहली पहचान साफ खतौनी। खतौनी, अगर आपकी सेफ जमीन है तो आप बताऊंगा मैं कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान देने में। सा खतौनी में आपके नाम कोई कब्जेदार वाली नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब खतौनी आप खाते धारक होनी चाहिए क्लियर रूप से, इसमें कोई भी किंतु परंतु सेफ ऐसा कुछ नहीं। नाम होना चाहिए क्लियर, गाटा संख्या आपका क्लियर होना चाहिए। हिस्सेदारी में आपका अगर हिस्सेदारी वाली जमीन है, चाहे कैसी भी जमीन आपको है, तो एग्जैक्ट वही अंश उस पर लिखा होना चाहिए जो जमीन आपको देखी मौजूद हो। तो जमीन अगर मान लीजिए आपकी 1300 स्क्वायर फीट की है तो वो 1300 स्क्वायर फीट का अंश इस पे लिखा होना चाहिए, न उससे ज्यादा न कम। अगर मान लीजिए उस पर 1300 स्क्वायर फीट लिखा है और मौके पे आपने कब्जा मान लिया 1500 स्क्वायर फीट किया है, तो सीधा वो रेड जोन में डालेगी आपकी जमीन को गवर्नमेंट। कहेगी भाई साहब आप तो भू माफिया है, आप पर केस भी लगेगा, जमीन भी छीन ली जाएगी। छीन तो नहीं जाएगी, छीन तो नहीं जाएगी, फिर गवर्नमेंट जो सीधी सीधी जमीन नहीं छीन सकती, लेकिन कोर्ट केस चलेगा अच्छा खासा के ऊपर, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाइयों। भू माफिया इसी को बोलते हैं। ये 1 फुट भी एक्स्ट्रा जमीन छेकी आपने इलीगल, तो क्योंकि ये लीगल ही माना जाएगा, और आपको सीधा भू माफिया का केस आपके ऊपर लगेगा, परेशानी हो सकती है आपको। दूसरा क्या है, दूसरी पहचान रजिस्ट्री और रिकॉर्ड का पूरा मैच। रजिस्ट्री और रिकॉर्ड यानी कि रजिस्ट्री और राजस्व विभाग का जो रिकॉर्ड है उसमें जो है आपका सेम वही चीज एग्जैक्ट होना चाहिए, न कोई ज्यादा न कुछ कम। क्योंकि जब आएगी, जो सर्वे के दौरान जब टीम आएगी तो आपका वो राजस्व विभाग का रिकॉर्ड लेकर आए, आपकी रजिस्ट्री चेक करेगी। उसमें मान लीजिए आपका नाम है, इसमें नहीं है, पुराने वाले मालिक का नाम चल रहा है, क्योंकि आपने नामांतरण नहीं करवाया था, तो भाई साहब सीधा वो जमीन उसी को वापस दे दी जाएगी, उसी का नाम रिकॉर्ड ऐप फिर से चढ़ा ही रह जाएगा, वो चेंज नहीं रहेगा। यानी आप भाई फ्रॉडगिरी में आप भी आ जाएंगे, आप भी फंसेगी। जमीन को आपको रेड फ्लैग दे दिया जाएगा, यानी लाल रंग से भर दिया जाएगा आपकी जमीन को। खतरा, खतरे का निशान मार के आएगा, और आप जमीन को साबित करते रहिए कि हम ही वो हैं जिसने जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री करवाई है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि रजिस्ट्री जमीन के मालिक होने का हक नहीं देती है, वो सिर्फ और सिर्फ खरीदार और बेचने वाले को हक को, वो जो उनका तरीका है उसको ट्रांजेक्शन का, वो सिर्फ दायरा तय करती है, वो सिर्फ रास्ता है जमीन खरीदने का, न कि मालिकाना आप साबित करे। आपको ये सब चीज को ध्यान देना है। अगला क्या है, तीसरा पहचान जमीन पर कोई केस नहीं। हाँ भाई साहब, सबसे अहम चीज है, अगर आपके जमीन पर कोई केस चल रहा है किसी भी चीज को लेकर, बंटवारे को लेकर हो, या फिर किसी छोड़ा झंझट का हो, या फिर कोई स्टे लगा हो, कुछ भी ऐसा दिक्कत है, तो जमीन को आपको डिजिटलाइज नहीं होगा, आपको जमीन को रेड जोन में डाल दिया जाएगा। आप भी परेशान झेलते रहिए, क्योंकि सरकार अभी तो सेफ जोन में कर रही है, हर चीज ध्यान से दे के कर रही है। और याद रखिएगा, जो लोग लेखपाल से थोड़ा मोड़ा जुगाड़ करवा के रजिस्ट्री के दौरान किसी और को खड़ा करके कुछ भी करा लेते थे, थोड़ा मोड़ा जुगाड़ जो कर लेते थे, यहाँ तक कि थोड़ा सा समझौता कर लेते थे, वो सब गवर्नमेंट नहीं देखेगा। एक रत्ती का भी अगर दिक्कत आएगा तो सीधा आपको रिकॉर्ड से बाहर निकालेगा, निकाल के फेंक देगा। आप साबित करते रह जाएंगे, उसके बाद जमीन का आपको ले भी लेगा जमीन को गवर्नमेंट अपने अकाउंट में एक और अंश जोड़ देगा आपकी जमीन का। क्योंकि आपको बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि जमीन बहुत ही सोच समझ कर ले दिया जाता है, किसी एक के चक्कर में क्योंकि हर हिंदुस्तान का हर एक आदमी भू माफिया तो है नहीं। कई लोग भाई, कुछ आदमी भू माफिया है, बाकी लोग को सही है,
ईमानदार हैं, उन्होंने अपने सालों की कमाई से जमीन खरीदी है। आप लोग को ये सब हमेशा ध्यान देना चाहिए, कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज को। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे अगर आपके नाम अंश कुछ भी क्लियर है नहीं है, उसको क्लियर करवाना चाहिए, संशोधन करवाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिक्कत हुआ तो भाई साहब आपकी जमीन खतरे वाली है। आपकी जमीन आपकी नहीं रहेगी, वो सीधा विवादित कोने में डाल दी जाएगी और आप जमीन पर केस केस में डाल दी जाएगी, कोई परेशानी में डाल दी जाएगी, रेड जोन में डाल दी जाएगी। अब आप अगर आप जमीन बेचने वाले थे तो वो नहीं बिकेगी, नाम ट्रांसफर नहीं होगा, किसी और के नाम पे रजिस्ट्री तक नहीं करेंगे, लोन तक पास नहीं होगा। बुलडोजर सामने मंडराता है, घूमता रहेगा, कोने कोने तरफ घूमता रहेगा अगल बगल, और कब रेल देगा आपको कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जमीन लेने से पहले कई लोग जमीन की हिस्ट्री भी नहीं देखते हैं। पहले कोई दिक्कत रहता है वो सामने नहीं दिखता उस वक्त, और लोग सोचते हैं कि सस्ते जमीन मिल रही है तो भाई साहब दम पैसे इसी में भिड़ा दो, सस्ते में जमीन मिल रही है, और लोग उसी जगह फंस जाते हैं। एजेंट फंसा देता है और खुद ही फंस जाते हैं लोग, क्योंकि वो चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। उस एजेंट के या फिर उस मालिक के जमीन की हिस्ट्री हमेशा चेक करवाइए। सब ध्यान में दे यार दोस्तों, बहुत परेशानी वाला साल है ये। हर एक पेपर बारीकी तौर पे जांचा जाए, क्योंकि आपके भावनाओं पे तय नहीं करेगा कि जमीन आपकी है, रिकॉर्ड आपका तय करेगा कि जमीन आपकी है। थोड़ा सा मिसमैच, जमीन हाथ से गई। डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार बहुत चौकन्ना है, मामला चालू हो चुका है। हमारे यूपी में तो चालू है, क्योंकि मैं तो यूपी में रहने वाला हूँ। यूपी में तो चालू है, मेरी जमीन का हो चुका मुआयना। मैं सेफ था क्योंकि मैंने ध्यान दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहने चाहिए, मैंने पहले ही क्लियर करा लिए थे। और अब मैं चाहता हूं कि आप भी क्लियर करा लीजिए। अगर आपके पास अभी तक डिजिटलाइजेशन को लेकर टीम नहीं आई है, सर्वे के लिए टीम अभी तक नहीं आई, तो जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान हर एक कोने कोने तक ये टीम जाएगी, भले किसी भी राज्य के आप क्यों ना हो। 2026 में कौन सी जमीन सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगी? 2026 में कौन सी जमीन सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगी? जिसकी रजिस्ट्री क्लियर रहेगी, नामांतरण क्लियर रहेगा, यानी कि दाखिल खारिज हुआ रहेगा एकदम क्लियर, जो एग्जैक्ट उस पे नाम है, जो आपके आईडी बना है उस पे वही नाम रहेगा। उसके बाद अगर बंटवारे की जमीन है, पुश्तैनी जमीन कितनी होती है, पुश्तैनी जमीन जो सेफ चलती आ रही है वो सेफ रहेगा। यहाँ तक कि जो इन्हें बंटवारा किया है वो मौखिक रूप से नहीं लिखित रूप से किया है वो भी क्लियर रहेगा। यहाँ तक कि कोई केस उस पर नहीं रहेगा, उसमें एक ही मालिक लंबे समय तक चलता आ रहा है, बार बार कोई नाम बदल बदल के रजिस्ट्री नहीं उस पर हुआ रहेगा, वो सब चीजें सेफ रहेगा। उस पर गवर्नमेंट बिना सोचे समझे ग्रीन जोन में डाल देगी, उसको एक आईडी क्लियर करेगी, एक रसीद काट के देगी उसको। ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मैं 10 तरह के डॉक्यूमेंट ढूंढूं किसी आम पब्लिक का पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए। न कोई पन्ना पलटना चाहती है, वो सिर्फ एक क्लिक करेगी और एक क्लिक में वो जमीन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पूरी जन्म कुंडली वो देखना चाहती है। ये बात तो आप नोट कर देखिए, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप मुझसे छुप के रहें किसी भी चीज को लेकर, कि बेनामी तौर पे किसी भी। और हाँ दोस्तों, इसमें बेनामी भी ढूंढ दीजिए। बेनामी, मैं तो भूल ही गया था, बेनामी जमीन। अगर बेनामी जमीन भी है तो भी खतरे में है भाइयों। एक गवर्नमेंट भू माफियाओं को लेकर बहुत ही चौकन्ना है। ऐसी कोई भी दिक्कत रहेगा तो नहीं, थोड़ा सा लेकर फर्क समझ आया तो आपको जमीन कितना, या सोचेंगे कुछ जुगाड़ कर लें, समझौता कर लें, आपस में बातचीत थोड़ा सा मैनेज करवा लेंगे, कुछ नहीं। क्योंकि ऑटो रिजेक्शन इसमें है, ऑटोमेटिक वो एक्सेप्ट करेगा कंप्यूटर, किसी आदमी के हाथ से मैनुअली नहीं होगा ये। हर एक डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है वही रिकॉर्ड सरकार के पास भी है, तब भी वो घर घर आगे सर्वे करना चाहती है। अब जमीन के का वो सही सर्वे करेगी, हर चीज देखेगी। थोड़ा सा भी उथल पुथल, आप बर्बाद, आपकी जमीन आपकी नहीं रहेगी, वो रेड जोन में आ जाए, आप रहेंगे परेशान, सालों तक परेशान रहेंगे। आप परेशान रहेंगे, आपके बाल बच्चे परेशान रहेंगे, केस चलता रहेगा, परेशानी होती रहेगी। आप मर जाएंगे, आपके बाल बच्चे भी केस झेलते रहेंगे। वो बोलेंगे भाई साहब बाप ने हमारे तो जमीन लिया, हमारे पापा ने जमीन लिया, पिताजी ने, दादाजी ने, जो भी जमीन लिया, सोचे कि हमारे बच्चे रहेंगे, लेकिन नहीं, ये छात हमारे लिए नहीं है, ये इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, ये तो हमारे गले का फंदा है। वो ये जमीन क्यों उन्होंने हमें छोड़ दे, हमारे लिए गए, वो ऐसी हालत हो जाएगी। अगला क्या है, कौन सी जमीन से 2026 में बचना चाहिए? भाई साहब पहले तो ध्यान दे कीजिए, आप जब भी जमीन ले रहे हैं, और मान लिया जमीन ले रहे हैं, तो आप
पहले जमीन के अच्छे से वेरिफिकेशन कराइए। कई मामले में दिखाया गया है कि अगर मान लीजिए आप कोई प्लॉटर से कोई जमीन लेते हैं, जो प्लाटिंग करने आते हैं लोग, पहले तो अप्रूवल वगैरह नहीं कराते, छोटी मोटी प्रॉपर्टी वो लेकर धरते हैं, नहीं 2-3 बीघा कर लेते हैं लोग चोरी छुपे मिल बांट करके और वो एक सोसाइटी बनाते हैं। पहले तो जमीन मान लीजिए वहां पर तालाब वगैरह था, सरकारी जमीन था, पर सब मट्टी उट्टी पाट करके एकदम पीढ़ा एकदम खतरनाक ठलैया करने को रोड बनाएंगे, डामरवादी रोड लैंप लगाएंगे, गटर लगाएंगे, प्लॉट काट करके देंगे, ग्रीन एरिया बनाएंगे, पार्क वगैरह होगा, सर्विलांस बनाएंगे, गेट बना देंगे, मंदिर मस्जिद सब बना देंगे। आप भाई साहब एकदम लालच में आ जाएगी। एजेंट आपको दिखाएगा एकदम लालच, मुंह से पानी गिरना चालू, किसी भी खाने को देख करके होता है जैसे किसी खाने को देखकर मुंह पानी लगता है, वैसे आपको मन में मुंह में क्या बोल दे बॉडी पानी आ जाएगा। और आप बिना सोचे समझे तुरंत एडवांस दे देंगे, बिना कोई वेरिफिकेशन कराए, बाद में आप फंस जाएंगे। बाद में पता चलेगा, सडनली एक नोटिस आएगा कि आप अपने तालाब के ऊपर जब घर बनाया हुआ है, तो आप बोलेंगे अरे यार लगता है गलती से मेरे पास आ गया, हम ही थोड़ी घर बनाए हैं, यहाँ पे तो हजारों घर है, 500 घर है, 100 घर है, 50 घर है, 20 घर, 10 घर, ऐसे तो ये है, हमारा घर थोड़े अकेले गिरेगा, सबका गिराएगा तो गिराएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप हल्के में ले लेते हैं। अचानक सरप्राइज देने के लिए पीला रंग का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्यूट तरीके से सरकारी बुलडोजर आएगा, सीधा एक बार गनगना की आवाज लेगा, ऐसे उठाएगा, फड़ा मारेगा, सीधा घर गया नीचे, कहा जमीनों पे, आपके सपना त्राही तय जाएगा। अब आप झेलते रहिए ना भाई साहब कि क्या आपने तो लीगल बनाया था, क्योंकि आपकी गलती वहां हुई क्योंकि आपने वो जमीन का अच्छी तरह से लीगल वेरिफिकेशन नहीं कराया किसी वकील से, बिना सोचे समझे अपने जो मेहनत कमाई थी वो अपने तालाब की जमीन में डाल दिया, ऐसे तालाब में बिना वेरिफिकेशन के आपने जमीन ले लिया था। कभी भी जमीन लीजिए तो बिना वेरिफिकेशन के, 2 फसली का बिना चेक कराए, उसकी हिस्ट्री क्या थी, कोई केस तो नहीं है, कोई झंझट तो नहीं है, वो जमीन एग्जैक्ट वही में थी कि नहीं, ये सब चेक कराइए। उसके बाद किसी डिसीजन में आप क्लियर है, आप अपने आज ये फैसला कीजिए क्या जमीन में लूंगा, अपना गशासन कराऊंगा, क्योंकि एक जमीन नहीं होती है, वो कई लोगों की जिंदगी का फैसला भी करती है। कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं इन मामलों में, गलती उन्हीं की होती है लेकिन आत्महत्या तो हो जाती है। आप भले ही आप अभी रह रहे हो, आप कल को नहीं रहेंगे, आप मर गए रहेंगे, हार्ट अटैक से मर कैसे मर गए रहेंगे, आपके बाल बच्चे इस मामलों से परेशान होंगे, क्योंकि सरकार उस वक्त सोई थी, अपने बिल्डिंग के अंदर आराम से थी। फिर जब वो बिल्डिंग से बाहर निकलेगी, जब चरण वो सो के उठेगी, मुंह धो के आएगी बाहर, सीधा देखेगी भाई साहब इतने लोग अवैध है, अवैध पे चलेगा बुलडोजर। भले ही जहां पे जिस घर के दीवार आपकी कमाई, आपकी इंसानियत की गवाही देता हो, आपके छत पे जो आपके सर पर जो छत थी वो एक झटके में उजाड़ देगी गवर्नमेंट। 2 साल 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, सालों की कमाई सीधा जमीन पे। ज्यादा कुछ बोलेंगे वो माधे में आपको भी डाल दिया जाएगा, केस चलते रहिए आप। इन परेशानी सुलझना पड़ेगा दोस्तों। और हाँ, अभी तक आप देखते आ गए हमको, लेकिन अभी तक आपने हमें वीडियो को लाइक नहीं किया हमारे, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब की, तो भाई साहब मेहरबानी कीजिए, जल्द कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ऐसा इंफॉर्मेशन जमीन सच्चाई के अलावा कोई नहीं देगा आपको, जो आपकी भाषा अपनी शुद्ध सरल हिंदी में स्पष्ट रूप से समझाने वाला कोई हो, क्योंकि हम ही हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमने एक प्रण लिया है कि आपको ही नहीं पूरी हिंदुस्तान की जनता को, हम आम आदमी को हम जागरूक करके रहेंगे। हमने ये प्रण लिया है तो हम पूरे हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करके रहेंगे। आप ऐसा कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता, भले ही वो सरकार क्यों ना हो, क्योंकि आपको इतना जागरूक कर देंगे कि कोई आया गया तुच्चा आदमी, 2 कौड़ी का आदमी आपके साथ फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। बस इसमें आप अपना जो है छोटा सा योगदान दे सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको इसके हिसाब से एक सेफ एडवाइस कह देना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा। मेरी साफ सलाह है, जमीन देखने से पहले खतौनी जांचिए, रजिस्ट्री से पहले रिकॉर्ड भी लाइए, वो म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज को हल्के में मत लीजिए। ना याद रखिए 2026 में सिस्टम भावनाएं नहीं देखेगा, सिर्फ रिकॉर्ड देखेगा। बिल्कुल दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड ही चेक करेगा गवर्नमेंट।
आपकी भावनाओं पे, वो दलीलों पे, आपके रोने गाने से ज्यादा इंसानियत वो कभी नहीं जताएगा। वो सिर्फ उसका जो है वो लेके रहेगा। और हाँ दोस्तों, जमीन जब भी लीजिए कि ना बैठती किसी ने कोई जमीन मत लीजिए रोजी। जमीन जमीन होती है, सालों की जिंदगी कमाई होती है, बिना उसके मत लीजिए। और हाँ, जो भी लोग अगर इससे रिलेट करते हैं, अगर उनके पास अभी सर्वे के लिए कोई आया नहीं है, तो आप लोग जैसा कीजिए, अपनी फाही बनाइए, एक वकील से मिलिए, जो भी संशोधन कराना है संशोधन करा के उसका रसीद ले लीजिए। आप संशोधन के लिए अप्लाई कर दीजिए, लेट मत कीजिए, अभी और इसी वक्त उठिए। भले या संडे है, से वकील से मिल लीजिए, कल से नंबर 9 निकाल करके कल जो है आप अप्लाई करवा दीजिए सिविल कोर्ट के सॉरी रिकॉर्ड के हिसाब से। आपका जो है वही, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में। और हाँ, एक और बात, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो लोग इससे रिलेट करते हैं या फिर वो जमीन लेने वाले हों। और आप लोग कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिएगा, कोई भी कैसा भी आपको कमेंट करना है कर सकते हैं आप, मैं आपको का जवाब जरूर दूंगा। और मुझे लगेगा कि मैं आपको जिसको जवाब नहीं दे पाऊंगा तो वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। जो जवाब आपको वकील नहीं देगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा, समाधान तक बताऊंगा उस परेशानी का। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।